हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर हमारा 4 उसका एक्सरसाइज 4.5 उसके हम लोग 6 क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके थे। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता हो तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना है। अब बेटा इनवर्स का फॉर्मूला तो सबको याद होगा कि ए इनवर्स होता क्या बेटा, आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब उसने एक वर्ड यूज किया है इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपको इनवर्स निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता बेटा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कितना हो गया, जीरो। यहां क्या आ जाएगा, जीरो। यहां जीरो आ गया मतलब होल आपका जो यहां पर जीरो आएगा तो होल क्या बन जाएगा, वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, जीरो। और कभी भी डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, जीरो, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर स्टूडेंट जीरो हो जाता है तो फिर आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको करना क्या, एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करेगा। इसका मतलब सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूं, ए के इक्वल सपोज कर लेता हूं इस मैट्रिक्स को। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। तो बहुत ही आसान है, आपको आता ही होगा स्टूडेंट्स, 1 0 0 2 2 और 0 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या एक डिटर्मिनेंट है। मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं, पर किससे एक्सपांड करूंगा स्टूडेंट, सी से। सी से एक्सपांड करने का एक रीजन है, क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे मतलब C1 से एक्सपांड करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ मुझे 1 से ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला भी क्या है, जीरो, और थर्ड वाला भी क्या है, जीरो। अगर मैं ऐसे एक्सपांड करता हूं तो मुझे तीनों से एक्सपांड करना पड़ेगा। तो मैं बच जाता हूं, मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूं किससे, सी से। जैसे एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू बेटा ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो, 5 2 10 माइनस जीरो, यानी बेटा 10 माइनस जीरो, फाइनली वैल्यू इज 10। चलिए ये तो आपके पास क्लियर है बेटा कि ये कितना आ चुका है, आपके पास 10 आ चुका है। और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। किसकी वैल्यू बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब वो जीरो तो नहीं आया है, मतलब इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला क्या बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी आपको अब करना क्या बेटा, एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, मैं वो भी बता देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए था वो ट्रांसपोज ऑफ सी था। मतलब आपको क्या करना है, एक सी मैट्रिक्स बनाना है और उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। बच्चे ने सोचा अगर सी मैट्रिक्स क्या, तो बेटा कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाते थे हम लोग, वही हमारा क्या रहेगा, सी मैट्रिक्स रहेगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स के हम लोगों को कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कोफैक्टर्स ऑफ ए। क्या करेंगे बेटा, हम लोग ए के कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी को निकालेंगे तो वो होगा हमारा C11। C11 यानी बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखो, और एक और बात ध्यान रखना है, जब भी इनका सम क्या होगा, इवन होगा, तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब भी इनका सम क्या होगा, ओड, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये 1 1 क्या हो गया, 2 2 यानी क्या हुआ, इवन, इवन यानी क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव। तो 1 रो और 1 कॉलम, 2 5 10 माइनस 4 इंटू 0 0, क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 0, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ऐसे ही अब आप क्या फाइंड करोगे बेटा, C12 को फाइंड करोगे। तो 1 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 3 यानी क्या आएगा, माइनस। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 माइनस 0, यानी वैल्यू इज 0। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, C11 हुआ, C12 हुआ, ऐसे ही आप फाइंड करोगे बेटा C13। 1 और 3 दोनों मिलकर हो गए बेटा 4 4, यानी हो गया पॉजिटिव, तो बाहर तो पॉजिटिव आना है। यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 2 0, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज 0। अब C11 हो गया, C12 हो गया, C13 हो गया।
अब स्टूडेंट्स टर्न है आपका C21 का, तो देखो बेटा 2 और 1 दोनों मिलकर कितना हो गया 3, 3 यानी क्या आएगा माइनस। अब क्या करना है इसमें, सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड रो और बेटा फर्स्ट कॉलम, वापिस से सुनो 2 1 2 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपको छोड़ना है। कितना बनेगा बेटा, ये तो सेकेंड रो छोड़ा आप लोगों ने और फर्स्ट क्या किया, कॉलम को छोड़ा। 5 2 10 माइनस 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज -10। अब क्या करना है बेटा, C22 यानी कैसा, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 यानी पॉजिटिव, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। स्टूडेंट्स वापिस से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी इसका इंटू इसमें 1 5 जा 5 माइनस 0, वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज 5। ऐसे अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, C23, 2 और 3 मिलकर हो गया 5, 5 यानी हो गया बेटा आपका ये ऑड यानी आएगा -2 3, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, मतलब क्या बनेगा बेटा 0 माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज 0। C11 C12 C13 C21 C22 C23 को हमने फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स टर्न है आपका C31 का, 3 और 1 मिलकर हो गया 4, 4 यानी इवन, इवन यानी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। तो देखो क्या करना है, 3 और 1, 3 और 1, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी क्या बनेगा बेटा 8 माइनस 6, फाइनली वैल्यू इज 2। अब स्टूडेंट्स इसके आगे अगर हम लोग चलें तो C32 स्टूडेंट्स, तो थर्ड रो, ये रहा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, स्टूडेंट्स 2 3, ये देखो सॉरी 3 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, 4 1 जा 4 माइनस 0। अच्छा और क्या होगा पता है बेटा आपको, 3 और 2 5 5 यानी क्या बनेगा ओड यानी क्या आएगा माइनस, तो क्या बेटा 3 और 2, 4 1 जा 4 माइनस 0, कितना हो जाएगा 4 माइनस 0, वैल्यू इज -4। अब लास्ट वन स्टूडेंट्स इज C33 को देखते हैं, तो 3 और 3 मिलकर हो गया 6, 6 यानी हो गया इवन यानी पॉजिटिव, ये 3 और ये 3, 2 1 जा 2 माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज 2। तो ये आपके पास क्या आ चुका है बेटा, सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अगर अब हम मैट्रिक्स सी की बात करें, क्या बनाएंगे बेटा मैट्रिक्स सी, तो मैट्रिक्स सी में क्या होता है बेटा, यहां पर क्या आएगा C11 C12 C13, तो कौन आएगा C11 यानी कौन हो जाएगा 10, मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स सी जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा बेटा, कैसे C11 C12 C13 C21 C22 और C23 और C31 C32 और C33, तो इस टाइप से आपका क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स सी बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहां तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, मैं इधर की चीजें क्लीन कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10 है। अब मैट्रिक्स सी को अगर हम लोग देखें बेटा तो वो क्या बनेगा, सी मैट्रिक्स की बात करें तो C11 कितना आपके पास 10, C12 वो कितना आपके पास 0, C13 वो कितना है बेटा आपके पास 0, C21 ये रहा C21 की वैल्यू आपके पास -10, C22 की वैल्यू आपके पास 5, C23 की वैल्यू आपके पास 0, C31 की वैल्यू आपके पास 2, C32 की वैल्यू है -4 और C33 की वैल्यू आपके पास 2। तो ये क्या बन चुका है बेटा आपका मैट्रिक्स सी भी बन चुका है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा बेटा सी डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ सी। जो आपके पास मैट्रिक्स सी है आपको क्या करना है बेटा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो जैसे ही अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए तो ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका क्या बन जाएगा बेटा 10 -10 और 2, घुमा दीजिए इसको भी घुमा दो बेटा 0 5 और -4, इसको भी घुमा दो बेटा 0 0 और 2। ये क्या आ गया आपके पास ट्रांसपोज ऑफ सी आ चुका है यानी एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब आपको तो क्या चाहिए बेटा ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने क्या बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये किसका फॉर्मूला है आपका ए इनवर्स का। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए आप पहले ही निकाल चुके हैं और वो कितना है बेटा आपके पास 10 आया है। तो बस अब हमको क्या करना है उस वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो क्या बन जाएगा बेटा समझना ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा आपके पास 10 -10 और 2 और कितना है बेटा 0 5 और -4। ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा मैं 0 0 और कितना हो गया 2 और अपॉन में कौन है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए और वो कितनी वैल्यू थी 10। अब आप क्या करेंगे इस 10 को हर एक एलिमेंट के साथ अंदर इनटू कर दीजिए। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ए इनवर्स क्या मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपको
10/10 यानी 1, 10/-10 सॉरी -10/10 यानी -1, 2/10 यानी 1/5, 0/10 यानी 0, 5/10 यानी 1/2, 4/10 यानी -2/5 और 0/10 यानी 0, 0/10 यानी 0, 2/10 यानी 1/5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स ऑफ ए। बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं एक और कर देता हूं स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको नोट कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है बेटा कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो 8 की अगर हम लोग बात करें तो वो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है बेटा, हम लोगों को दिया है आपको 1, 3 और 5, 1, 3, 5 और 0, 3 और 2, 0, 0 और -1। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, वही आप अभी किसी के इक्वल नहीं दिया है तो आप सपोज कर लीजिए। क्या सपोज करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये तो आपका ए मैट्रिक्स हुआ। अब आपको एक फॉर्मूला जो इनवर्स का है वो याद होना चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका डिसाइड करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ही काम बेटा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर लेते हैं। तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या बनेगा बेटा, 1, 3 और 5। ये रहा 1, 3 और 5। कितना हो जाएगा, 0, 3 और 2। क्या हो जाएगा बेटा, 0, 0 और -1। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपांड अगर करूं बेटा, इसको अगर एक्सपांड करेंगे हम लोग तो किससे करेंगे बेटा, C3 से एक्सपांड करेंगे। किससे एक्सपांड करेंगे, C3 से। क्यों, क्योंकि एक काम कर सकते हैं, इसको R1 से भी कर सकते हैं क्योंकि बाकी दो क्या है, 0। इसको एक्सपांड हम लोग R1 से ही कर लेते हैं। जैसे एक्सपांड करेंगे तो बेटा 1 इंटू क्या हो जाएगा, समझना, 1 इंटू देखो ये तो कौन जाएगा आपका कॉलम और ये कौन जाएगा रो। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -0। कितना हो जाएगा, -3 -0 यानी कितना हो गया बेटा, 1 इंटू -3 यानी कितना हो गया, -3। मतलब आपको क्या मिल चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला है, -3। देखो बेटा इससे आगे मैंने एक्सपांड क्यों नहीं किया, क्योंकि सेकंड भी 0 और थर्ड भी क्या हो जाएगा, 0 ही आना है, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, इसलिए उसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइनली कितना आ चुका है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइनली आ चुका है आपके पास -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 तो नहीं आया। इसका मतलब आपका इनवर्स तो क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हो। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए बेटा। और आपको एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, सी डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ सी। और आपको पता होगा बेटा कि सी कौन होता था, वही आपके कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स बेटा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। किसके कोफैक्टर्स, इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, समझना आप अच्छे से। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करेंगे बेटा हम लोग, कोफैक्टर ऑफ ए। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब ए के कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा बेटा, C11। 1 और 1 दोनों मिलकर हुआ 2 यानी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। अब 1 रो, ये रहा 1 रो और 1 कॉलम, ये रहा 1 कॉलम। -3 -0 कितना हो जाएगा बेटा, -3 -0 वैल्यू इज -3। अब अगला कौन होगा बेटा, C12 होगा। C12 की बात करें तो 1 और 2 दोनों मिलकर हो चुके हैं बेटा 3 यानी हो गया ओड यानी आएगा माइनस। ठीक है, ओड यानी क्या आएगा, माइनस। देखो ये जो कोफैक्टर वाला जो कंसेप्ट है, ये मैंने एक जो वीडियो हमारा बनाया था कोफैक्टर वाला, आप उसको जाके एक बार जरूर देखें। उससे आपको ये समझ में आएगा कि कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो देखो जब भी इनका जो सम क्या हो जाएगा ओड, तब आपको बाहर लेना है माइनस। जब भी इनका सम क्या हो जाएगा इवन, तो आपको लेना है प्लस। अब ये कौन है बेटा, 1 2 दोनों मिलकर हो गए 3 यानी क्या हो गया, माइनस। अब जैसे ही ऑड हुआ मतलब क्या हो जाएगा, माइनस।
तो 1 तो आपको रो छोड़ना है, ये रहा 1 रो, और सेकंड आपको कॉलम छोड़ना है, 1 रो और सेकंड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा बेटा -3 और 5 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, तो -3 -0 फाइनली वैल्यू माइनस माइनस +3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो टर्न है वो किसका है C13 का, 1 और 3 मिलकर हो गया बेटा 4 यानी हो गया आपके पास इवन यानी प्लस ही आना है, तो 1 तो रो छूटेगा और थर्ड कॉलम छूटेगा, 2 3 जा 6 -5 3 जा 15 बेटा 6 -15 फाइनली वैल्यू इज -9। अब क्या करना है बेटा आपको C21 को फाइंड करना है, तो 2 और 1 दोनों मिलकर हो गए 3 यानी क्या आना है माइनस, तो आपको क्या करना है सेकंड तो रो छोड़ना है और फर्स्ट आपको कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 यानी 0 -0 फाइनली वैल्यू इज 0। अब स्टूडेंट्स C22 की बात करते हैं, तो 2 और 2 मिलकर हो गया 4 यानी इवन यानी स्टूडेंट्स पॉजिटिव, तो 2 और 2 समझे वापिस से 2 और 2 यानी -1 5 इंटू 0, तो -1 -0 फाइनली वैल्यू इज -1। एक बार फिर देखते हैं बेटा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी छूट गया ये भी छूट गया, -1 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट वन इज C23, 2 और 3 दोनों मिलकर हो गया बेटा 5 यानी ऑड यानी माइनस, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 -0 क्या बनेगा बेटा 2 -0 फाइनली वैल्यू इज -2। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो टर्न आता है वो आता है आपका C31, 3 और 1 मिलकर हो गया 4 यानी स्टूडेंट्स इवन यानी पॉजिटिव, तो 3 और 1 0 -0 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 0 -0 फाइनली वैल्यू इज 0। नाउ स्टूडेंट्स C32, 3 और 2 मिलकर हो गया 5 यानी हो गया स्टूडेंट्स ओड यानी आ जाएगा आपका माइनस, तो 3 और 2 स्टूडेंट्स 3 और 2 0 -0 क्या बन जाएगा बेटा 0 -0 फाइनली वैल्यू इज 0। नाउ स्टूडेंट्स C33, 3 और 3 1 जा 3 -0 क्या बनेगा बेटा 3 -0 वैल्यू इज 3। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, सारे ही कोफैक्टर्स आ चुके हैं। किसके कोफैक्टर्स आ चुके हैं, आपके ए की। अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स सी की, किसकी बेटा मैट्रिक्स सी, तो जो आपको पता होगा जो मैट्रिक्स सी बनता है वो कैसे बनेगा बेटा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये ऐसे बनेगा आपका मैट्रिक्स सी। तो अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें जो मैंने करवाई उनको नोट करें, मैं इधर की चीजें क्लीन कर रहा हूं, आपको नोट कर लेना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -3। अब वहां के बाद क्वेश्चन बेटा यहां कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो देखो आपका मैट्रिक्स सी अभी बना नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने क्या आने वाला है वो लिखा था C11, तो देखो ये रहा C11 कितना बेटा -3, C12 कितना बेटा 3 और C13 कितना बेटा -9, C21 कितना आपके पास 0, C22 कितना है -1, C23 कितना बेटा -2, C31 कितना है बेटा 0, C32 कितना है 0 और C33 कितना है बेटा 3। तो ये तो क्या बना हमारे पास मैट्रिक्स सी बना। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और वो होता है ट्रांसपोज ऑफ सी, मतलब सी डैश होता है। तो आपको कुछ नहीं बेटा, क्या आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी आपको क्या करना है सिर्फ ट्रांसपोज लेना है, किसका सी का, तो आप सी का ट्रांसपोज ले लीजिए बेटा, क्या बनेगा -3, घुमा दीजिए इसको, -3 0 0 बेटा 3 -1 0, ये भी घुमा दीजिए, क्या बनेगा -9 -2 और 3। तो ये क्या बन गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। आप वीडियो को पॉज करें और सारी चीजें अच्छे से नोट करें बेटा। नेक्स्ट वन जो है आपके पास समझना, आपको तो चाहिए इनवर्स, क्या चाहिए स्टूडेंट्स इनवर्स, और इनवर्स का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है, तो ए इनवर्स की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले उसको लिख लेते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आपके पास कितना है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3, और अपॉन में कौन आ चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा -3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो -3 है डिवाइड में ये सबके साथ ऊपर जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्या करेगा डिवाइड करेगा।
तो ए इनवर्स जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, -3/3 यानी हो जाएगा 1, 0/-3 यानी 0, 0/-3 यानी 0, 3/-3 यानी -1, -1/-3 यानी 1/3, 0/-3 यानी 0, -9/-3 यानी 3, -2/-3 यानी 2/3, 3/-3 यानी -1। तो ये जो आया है आपके पास क्या स्टूडेंट्स, ए इनवर्स आया है। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7 और 8, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। और अगर क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 और बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो एज इट इज है। आप लोग उन दोनों को क्वेश्चंस को बनाए सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जो 7 और 8 है वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, तो आप उनको इसी मेथड से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें और देखें बेटा, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है बेटा, आपको दे रखा है 1 0 0 0 cos अल्फा, 0 cos अल्फा और साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और आपको दिया है माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये एक मैट्रिक्स दिया है और आपको करना क्या है, ये मैट्रिक्स दिया है बेटा और आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, वो भी कब, जब ये एग्जिस्ट करता हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। डिफिकल्ट तो स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं कि ये डिफिकल्ट है या इजी है। आपने सोच लिया कि इजी है तो फिर ये इजी है, आपने सोच लिया डिफिकल्ट है तो फिर डिफिकल्ट ही है। पर मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, देखो सेम प्रोसेस चलेंगे। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फिर आपको क्या करना है, इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए, क्या बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी सबसे पहला काम क्या है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका 1 0 0 0 0 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा, और क्या आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, एक्सपांड कर देते हैं किससे, R1 से। तो कौन है बेटा, ये रहा 1, ये रो और ये कॉलम, क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और फॉर्मूले का माइनस, और क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा माइनस, अंदर क्या बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बेटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। और ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी क्लास 10th की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 1। यानी बेटा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिला है वो कितना मिला है, -1। अब आपको जरूरत है किसकी बेटा, एडजॉइंट की। किसकी जरूरत है बेटा, एडजॉइंट की। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर, क्या करेंगे बेटा, कोफैक्टर ऑफ ए। क्या करेंगे, ए के कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, C11 आएगा। 1 और 1 मिलकर 2, 2 यानी इवन, इवन यानी पॉजिटिव। तो 1 रो 1 कॉलम, यही बेटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन करोगे 1 बन जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। नहीं समझ में नहीं आया, ये ऐसे ही तो होगा बेटा, इसका इंटू इधर होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इंटू इधर होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। अगर अब हम बात करें बेटा C12 का, C12 कितना हो गया, 1 और 2 मिलकर 3, 3 यानी क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या होगा 1 और 2, स्टूडेंट्स 1 और 2, इसका इंटू इसमें 0, इसका इंटू इसमें 0, यानी बेटा 0 माइनस 0 वैल्यू इज 0। अब किसकी टर्न बेटा, C13 का। तो ये तो 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो 1 और ये रहा 3, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 0 वैल्यू इज 0। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब अगर हम बात करें बेटा C21 का, तो 2 और 1 मिलकर हो गया 3, 3 यानी क्या आएगा माइनस, ये रहा 2 और ये रहा 1। स्टूडेंट्स वापस से, ये रहा 2 और ये रहा 1, 0 माइनस 0 क्या बनेगा बेटा, 0 माइनस 0 वैल्यू इज 0। नाउ स्टूडेंट C22, 22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। स्टूडेंट्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये तो रो गया है और ये कॉलम गया है, क्या बनेगा बेटा माइनस कॉस अल्फा
माइनस 0, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, फाइनली वैल्यू इज माइनस कॉस अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स टू और 3 मिलकर हो गया 5 यानी आएगा स्टूडेंट्स माइनस, ठीक है। तो 2 3 ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा 2 और ये रहा 3, साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बेटा 0, सॉरी 2 3, तो 2 तो ये गया और 3 ये गया, क्या बनेगा बेटा साइन अल्फा माइनस 0, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन अल्फा माइनस 0, एंड वैल्यू इज माइनस साइन अल्फा। तो आपके पास वैल्यू माइनस साइन अल्फा आ चुकी है। अब अगर हम बात करें C31 का, किसका स्टूडेंट C31 का, सो C31 की अगर हम बात करें तो 3 और 1 मिलकर हो गया 4 यानी इवन यानी पॉजिटिव, ये हो गया 3 और ये हो गया बेटा 1, क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 1, तो 0 माइनस 0, क्या बनेगा बेटा 0 माइनस 0, वैल्यू इज 0। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें C32 का, तो C32 ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 2, तो कितना बन जाएगा बेटा साइन अल्फा माइनस 0, मतलब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर 32 यानी क्या आएगा माइनस, तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा C33 का, तो 3 और 3 मिलकर हो गया 6 यानी हो गया पॉजिटिव, ये 3 और ये 3, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। तो ये आपको जो है कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, किसके बेटा एक कोफैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। अगर अब हम बात करें किसकी बेटा मैट्रिक्स सी की, किसकी मैट्रिक्स सी, तो जो मैट्रिक्स सी होगा वो क्या होगा बेटा वो ये होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, तो ये तो क्या बनेगा आपका एक मैट्रिक्स सी बनेगा। तो अब आपको करना क्या बेटा, मैं इसको तो क्लीन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। ये मैट्रिक्स सी अब मैं यहां बनाने वाला हूं। तो अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा मैट्रिक्स सी की, तो मैट्रिक्स सी में देखो बेटा सबसे पहले क्या बनेगा C11 यानी कितना आया -1, C12 यानी कितना आया 0, C13 यानी कितना आया 0, C21 कितना आया 0, C22 कितना आया माइनस कॉस अल्फा, C23 कितना है बेटा माइनस साइन अल्फा, C31 0, C32 माइनस साइन अल्फा और C33 कितना है बेटा आपके पास cos अल्फा। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक आपके पास जो है मैट्रिक्स सी बन चुका है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्या चाहिए स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए, और वो बनेगा सी डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ सी। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वो ये बन जाएगा, ट्रांसपोज कर दो बेटा इसको, -1 0 और 0, स्टूडेंट 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और स्टूडेंट 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये क्या हो चुका है आपका ट्रांसपोज, यानी आपका क्या आ चुका है एडजॉइंट। वीडियो को पॉज करें, सारी चीजें अच्छे से नोट करें। अब क्या करना है आपको, तो चाहिए इनवर्स, तो बेटा ए इनवर्स क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कौन बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसका मतलब सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है। तो अगर हम बात करें बेटा ए इनवर्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा एडजॉइंट, क्या बनेगा आपका -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन अल्फा, क्या आ जाएगा बेटा 0 माइनस साइन अल्फा और क्या आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा, ठीक है। और अपॉन में कौन है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कौन हो जाएगा वो -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस -1 का अंदर इनटू कर देना है, तो क्या हो जाएगा बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बाकी ये तो 0 और ये 0, ये 0, ये हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा और ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस अल्फा, ये क्या आ जाएगा इसका इनवर्स आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जो हाउ टू वी फाइंड द इनवर्स, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखा है और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।